दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ये जूता रत्न अवार्ड में। ये जूता अवार्ड दिलवाते दिलवाते मैं थक गया हूँ। आप लोग अभी भी बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो अपना स्वभाव ही नहीं बदल रहे हैं। अब तो मेरा मन करता है कि ईंट से मैं अपना सिर फोड़ लूँ। क्वेश्चन आपके सामने है, पोल करवाया था, 1,37,000 वोट पड़े हैं इस पर। 1,37,000 वोट हुआ है, साधारण बात नहीं है, पोल हुआ है, यानी 1,37,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। सवाल आपके सामने है 0.025 का वर्गमूल कितना होगा। अगर अभी तक आपको नहीं पता है कि ये पोल कहां करवाते हैं तो भैया यूट्यूब के हम अपने चैनल पर कम्युनिटी में डालते हैं, मैथ मस्ती सर्च करिएगा, अब बगल में घसका के जाइएगा, कम्युनिटी जहां आता है उसमें पोल करने के लिए दिया हुआ होता है। आप जो ऑप्शन आपको पसंद है उसको मार सकते हैं। अगर आपने पोल नहीं किया तो अभी देख लीजिए कि आपका आंसर क्या है। ठीक है, तो यह सवाल था कि इसका वर्गमूल कितना होगा। तो ऑप्शन ए में था 0.5, ऑप्शन बी था 0.05, ऑप्शन सी 0.005 और डी में था नन। ठीक है, अब आप देखेंगे कि कितने लोगों ने कौन से ऑप्शन को दबाया, इस चीज को देख लीजिए, फिर मैं इसका एनालिसिस करूंगा, बताऊंगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो वोट पड़ने पर आप देख सकते हैं कि 0.05 आंसर किया 11% लोगों ने, जो कि ये आंसर गलत था। दूसरा 0.05 जवाब दिया 66% लोगों ने, यह भी आंसर गलत है, आंसर यह भी सही नहीं है। अब आगे है आपका 0.005 जो 5% लोगों ने किया, यह भी गलत है। अब बचता है 18% नन, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, यही जवाब सही है। यानी टोटल कहें तो इधर 82% लोग इस सवाल का गलत जवाब दिए। यानी हम अगर ऐसे कहें कि 1 लाख में से 82,000 विद्यार्थी कोनो कामे के नहीं है। काहे कि छोटा सा एगो वर्गमूल बनाना है रे भैया, और एग्जाम निकालने की बात अगर ये नहीं आती है तो दूर की बात है एग्जाम निकालना। मैंने कल कहा था, कल वीडियो में बोला कि इस तरह से पढ़ने से आपका एग्जाम कभी नहीं निकलेगा। तो एगो कमेंट ज्ञान दे लेता, कमेंट करके ज्ञान दे लेता, शिक्षक ऐसे नहीं बोलना चाहिए, शिक्षक को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, शिक्षक के मुंह में सरस्वती वास करते हैं। एक शिक्षक को कैसे बोलिएगा कि तुमसे रिजल्ट नहीं आएगा, तुम्हारा एग्जाम नहीं निकलेगा। अब तो हर रवैया में सुधार नहीं होना चाहिए ना। हम ऐसे बोल सकते हैं लेकिन तुम अपने आप में बदलाव नहीं लाओगे, ये भी हमको पता है, और हम तो छोड़ेंगे नहीं, हम तो लगातार आपको रगड़ेंगे। एक कुम्हार अपने बर्तन को जिस तरह से ठोकता है, मिट्टी के बर्तन को एक लकड़ी के हथौड़े से, तब उस बर्तन को आग में जलाता है, तपाता है, तब वो शुद्ध होता है। हमारा तो काम जारी रहेगा, इसमें से कुछ टूटने वाला हो टूट जाएगा, और जो बनने वाला होगा वो पूजा जाएगा भाई रे कलश के रूप में। तो यहां ध्यान दीजिएगा। अब इस सवाल का जवाब क्या होने वाला है, ये जरा गौर करिएगा। इस सवाल का जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों। अगर आपके पास सवाल ऐसा होता 0.0025, ठीक है, इसका वर्गमूल आसान था, क्योंकि 25 का वर्गमूल आप जानते हैं कितना होता है, 5 होता है। तो 25 के वर्गमूल 5 लिख लेते, और अब अगर 4 अंक बाद दशमलव है तो बाहरा में 2 अंक बाद दशमलव हो जाता, ये आपका आंसर हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं था, 4 अंक बाद दशमलव नहीं था, इसमें 3 अंक बाद दशमलव था, तो कैसे होता। अगर मान लीजिए 0.16 है तो इसका वर्गमूल 16 के 4 होता है, और 2 अंक बाद है ना तो 2 के आधा होता है, 1 अंक बाद दशमलव हो गया। ऐसे बनता है सवाल। अगर 0. अगर मान लीजिए कि 40, अब ये इतना दे दिया मैंने, अब इसमें देखिए 25 के वर्गमूल 5 होगा, इसमें देखिए दशमलव कई अंक के बाद है, 6 अंक के बाद है, तो उसका आधा, 6 का आधा 3 होता है ना, 3 अंक बाद दशमलव बैठा दीजिए, ये आंसर होगा। लेकिन जोड़ा में रहेगा तब ना, जैसे 6 का आधा हो गया, 4 का आधा हो गया, 8 के भी आधा हो जाएगा। लेकिन ये तो 3 के आधा 1.5 अंक बाद कैसे दशमलव बैठेगा, यहां सोचने वाला विषय था, इसीलिए ये तो तीनों ऑप्शन गलत था। अगर नहीं भी आता तो नन मारते आप। मान लीजिए इसका वर्गमूल नहीं भी आता तो भी आप नन मारते। ये 3 तो ऐसे ही गलत था, सोचने वाली बात थी। ये तो तब होता जब ये 0.25 होता तो पहला आंसर होता, ये हो जाता, ठीक है ना। दूसरा कब होता, जब 0.0025 होता
तब होता 25 का वर्गमूल 5, 4 अंक बाद दशमलव, अब आता 2 अंक बाद दशमलव, तब ये सही होता। क्या इसमें और इसमें अंतर न दिख रहा है? दशमलव के बाद 2 जीरो है, यहीं 1 के जीरो है। तो अब देखिए इस सवाल बनता कैसे। तो क्वेश्चन आपके सामने था कि 0.025 है ना। अब देखिए 25 के तो 5 लिख लेते, लेकिन अगर 4 अंक बाद दशमलव रहता तब 2 अंक बाद आता है 3 है, तो 1.5 अंक बाद होगा नहीं, गड़बड़ा गया। तो इसको आप ऐसे लिख सकते थे 25 ठीक है, नीचा में 1 पर 3 जीरो आ जाएगा क्या? 3 जीरो आ जाएगा क्या? 3 अंक बाद दशमलव है तो दशमलव हटाए तो इधर जीरो लिखिए चाहे नहीं लिखिए तो कोई दिक्कत है? इधर जीरो अब होने से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, दशमलव हट गया। अब इस पूरे का वर्गमूल, इस पूरे का वर्गमूल। अब बताइए आप ही 25 भी रूट के अंदर है, तब 25 का वर्गमूल कितना आ गया? 5। और 100 को ऐसे, सॉरी 1000 को ऐसे नहीं लिख सकते थे? 100 गुना 10 लिख सकते थे ना। ये 5 तो ठीक है, 100 के वर्गमूल 10 आ जाता, 100 का वर्गमूल 10 आ जाता, एगो 10 अंदर रह जाता बेचारा, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं था। अब 5 से 10 को हम ज्यादा से ज्यादा काट देते, 5 दूना 10, ऊपर में कुछ नहीं तो 1, नीचा हो गया कितना भैया? 2√10। ये आपका आंसर हो जाता 1/2√10। 10 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं था, इसको रहने देते, 1/2√10 हमारा आंसर नन हो जाएगा। लेकिन अगर आप यह भी जानना चाहते कि सर 10 का वर्गमूल कितना होता है, 7 का कितना होता है, 5 का कितना होता है, 9 तो हम जानते हैं, 11 का, 17 का बताइए, हम ये भी सिखा देते हैं आपको इसी वीडियो में। आप अगर वीडियो में आ गए हैं तो आप कुछ ना कुछ ज्ञान लेके जाएंगे, बेकार ये वीडियो जाने वाला नहीं आपके लिए। अगर मान लो आपको निकालना हो 10 का वर्गमूल, ठीक ना, तो 10 का वर्गमूल निकालना हो तो सिंपल काम करना, इसके पास में कोई पूर्ण वर्ग संख्या से जान पहचान है तुम्हारा? 9 नहीं होता है, तो 9 लिखो रूट के अंदर, और 9 से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा, तब +1 बहरा में लिखना, यानी √9 + 1 इसको लिखे। 9 के वर्गमूल कितना होता है? 3। अब +1 बटा में लिखना क्या? इसका डबल करके, बस अब इसे सोल्व कर लीजिए भैया। 36 18 1 19, 19/6 भाग लगाइए, 36 18 शेष 1, 1 पर 0 10, 6 1 कम 6, शेष बच गया 4, 4 पर 0 0 40, 6 1 36, यानी 3.16। दशमलव के बाद 2 अंक लेना होता है। हो गया? नहीं सीखे हैं कोई बात नहीं है, लीजिए हम बता देते हैं कि 8 का वर्गमूल कितना होता है। तो 8 का वर्गमूल सोचिए ना कि 8 के पास कोई भी, या इससे बड़ा या इससे छोटा कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या केवल मिल जाना चाहिए। तो 9 होता है ना, तो 9 लिखा, तो 9 से ही कम है कि ज्यादा? कम। कितना कम? तो 1 कम, तो -1 लिख दीजिए। और 9 के वर्गमूल कितना होता है? 3 -1, और जिसका वर्गमूल बना है, वर्गमूल बन के जो है इसका डबल इसके बटा में लिख देना है। अब लीजिए 36 18, 18 में से 1 गया 17, 17/6 भाग लगाइएगा, 6 दूना 12 शेष 5, तब 5 पर 0 50 हो गया, 6 8 48 शेष 2, 2 पर 0 20, तो 36 18 ये 2.83 हो गया। बताइए, नहीं समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ गए होंगे। ये देखिए, तो अगर 7 का वर्गमूल आपसे मैं कहूं तो क्या आप नहीं बता सकते हैं? 7 का वर्गमूल, अरे 9 के पास है, तो 9 लिख दिए √9, और 9 से ही कम की ज्यादा, तो कम। कितना कम? 2 कम, तो -2। जितना कम उतना माइनस लिखेंगे, जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा लिख दें। 9 में से 2 गया 7 हो गया, इसको ऐसे लिख देना। समझना है कि 9 में से 2 गया 7, ऐसे लिखना है। अब 9 के वर्गमूल 3 -2/3 के दुगना, 3 दूना 6। अब बताइए, इसको काट भी सकते हैं, काट सकते हैं। 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9, 9 में से 1 चला जाएगा 8/3, भाग लगाइएगा, 3 दूना 6, शेष बचेगा कितना? 2, 2 पर 0 20, 3 6 के 18, फिर 3 6 के 18, 2.66 हो जाएगा। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि जरा हमें यह बताइए कि 17 के वर्गमूल कितना होगा, तो क्या आप लोग बता दीजिएगा? नहीं बताइएगा? बता देना पड़ेगा। सुनिए ना, इस 17 16 के पास होता है, तो 16 कितना जोड़िएगा कि 17 हो जाएगा? तो 1 जोड़ना है, लेकिन 1 जो भी जोड़ के या घटा के उसको रूट से बाहर ही लिखिएगा। अब 16 के वर्गमूल होता है 4 +1, अब बट्टा में क्या करना होगा? यह 4 के डबल 8। अब लीजिए, ये 8 चौके 32, 1 33, 33/8 भाग लगाइएगा, 8 चौके 32 शेष 1, 1 पर 0
10, तो 8 एकम 8 शेष 2, 2 पर 0 20 हो गया। 8 दूना 16 शेष 4, 4 पर 0 4, अब छोड़ सकते थे लेकिन 8 पचे 40 भी लिख सकते हैं। 4.125 होगा, ये बन जाएगा, नहीं बनेगा, एकदम बन जाएगा। सुनिए, तो अब पढ़ाई के लिए थोड़ा सा आपको सिंसियर होना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा आप जागरूक नहीं होंगे तो फिर वही जो भीड़ आप देख के जाते हैं, देखिए 0.05 मरे वाला 86% लोग है, इस सब को जोड़ दे जो गलत गलत वाला से है, ये तीनों ऊपर वाला, तो 82% अकेले हो जाता है। इस भीड़ का हिस्सा मत बनिए, सीखिए। कंपटीशन ज्यादा नहीं, अगर कंपटीशन ज्यादा होता तो इतना छोटा सवाल का 82% लोग गलत जवाब नहीं देता। लड़ाई खाली 18% में से है। मात्र थोड़ा मोड़ा पढ़े वाला मीडियम क्लास के विद्यार्थी जो 18 गो है 100 गो में से, जिसके साथ आपकी लड़ाई है, बस उसी में से आपको रिजल्ट लाना है। बात समझ रहे हैं? और हां, अगर आप चाहते हैं गणित को बढ़िया से एकदम बेसिक से सीखना, धुरीना एप्लीकेशन पर एक बात बताइए, इतना सस्ता हमने कोर्स करवा दिया है कि गरीब से गरीब स्टूडेंट कहीं रह के पढ़ाई कर सकते हैं। 199 रुपया में साल भर रे भैया, 1 साल तक पढ़ाई रहिए। 199 रुपया में सारे रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएंगे। वो कहां मिलेगा आपको? धुरीना एप्लीकेशन पर जाइएगा और मैं आपको बता देता हूं। सुनिए, धुरीना पर जाना है और स्पेलिंग देख लीजिए, DHURINA। 31 तारीख तक ऑफर है 199 में। 199 में कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा, मात्र 199 में। हम नंबर दे देते हैं अपना व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप मैसेज करिए, आपको ऑटो रिप्लाई चल जाएगा। 79 70 35 27 39 यह व्हाट्सएप नंबर है। इस पर व्हाट्सएप जैसे ही आप करेंगे पेड कोर्स लिख के, तो आपको एक लिंक इधर से जाएगा, ऑटो रिप्लाई है वो, और उसको 3 मिनट का क्लिप देख लीजिएगा कि भाई कैसे कोर्स ज्वाइन करते हैं, कैसे खरीदते हैं, कैसे हम देखते हैं, और बढ़िया से एकदम टाइप 1 से एकदम पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके पढ़िए। 6 महीना में बढ़िया से आप गणित को सीखिए। कुछ हम बच्चों का कमेंट पढ़ना चाहेंगे, बहुत अच्छा कमेंट आया था, तो कमेंट देखिए। कमेंट था एक ज्ञान दत्त यादव, कहते हैं सर आज हम भी जूता अवार्ड जीत चुका हूं। सॉरी सर, कुछ भी हो लेकिन टेस्ट देने में मजा आ रहा है। जूता अवार्ड मैंने कहा है कि अगर आपसे ऐसे छोटे छोटे सवाल नहीं बनते हैं और बहुत दिनों से आप तैयारी कर रहे हैं, तो घर में पिताजी को एक पुराना का जूता कहीं से निकाल कर दीजिए और बोलिए कि पिताजी 4 जूता हमको मारिए, हम बहुत बड़ा गलती किए हैं, इतना दिन से हम खेल में अपना समय बिता रहे थे, घूमने में समय बिता रहे थे, फुटानी कर रहे थे, हम पढ़ नहीं रहे थे। यही वजह है कि हम बहुत छोटा छोटा सवाल में फंस जा रहे हैं, और संस्कार बदल जाएगा आपका। उसके बाद देखिए कि कैसे आप आदमी बन जाइएगा। तो जूता अवार्ड वहीं मिलेगा, अलग नहीं मिलेगा आपको। घर में आपके पिताजी आपकी माता से ही मिल सकती हैं, तो वहां से लेना है, वो आशीर्वाद है। ये जूता अवार्ड का यही मकसद है। एक हमारा भाई कहता है मैथ्स स्कैम, सर आपसे नर्म निवेदन है कि ऐसे सवाल हमारे राजनेताओं सबसे पूछा जाए जो कि संसद में बैठा ही रह जाए। अच्छा, ये बात है। एक धीरज कहते हैं लगता है फिर से विपिन सर को चाय नाश्ता का प्रबंध करना पड़ेगा, ऑप्शन बी वालों के लिए। खैर, सर का ये काम बहुत अच्छा है स्टूडेंट्स के लिए। लव यू सर, थैंक यू मेरे भाई। शेरू कहते हैं कि इस सवाल को देख के छात्र यही कह रहे होंगे आ तो रहा है लेकिन डर लग रहा है जूते से। योगी जी के शहर से, माने गोरखपुर से भाई ने प्रणाम किया है, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, मैंने ये बता भी दिया कि कंप्लीट मैथ कोर्स मात्र 199 में आपको मिल रहा है। नंबर भी नोट कर लीजिए, 79 70 35 27 39, ये 31 तक ऑफर चल रहा है, और इसमें कंप्लीट मैथ पढ़ने का मौका मिलेगा, पूरे रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।